स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 300 बेड का कोविड अस्पताल शुरू कर दिया है। इस अस्पताल में 100 बेड आईसीयू के हैं, जबकि 200 बेड आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं। 200 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट को बहुत दिनों तक बंद नहीं रख सकते हैं, सिर्फ एक दिन बंद रखना है। बस के स्थानीय स्तर पर तय करें कि किस दिन बंदी करनी है। थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता बीमारी से बचा जा सकता है। बचाव प्रशासन के स्तर से भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि दुनिया के देशों की तुलना में भारत में कोरोना केस कम है और डेथ रेट भी बहुत कम है। हर एक स्तर पर काम होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हर वर्ग को मिलकर लड़ना होगा। हर एक को मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर को बड़ी सौगात जब मिली उस वक्त की तस्वीर। कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया लोकार्पण करने के बाद, उस वक्त की तस्वीर। और 300 बेड के कोविड अस्पताल के शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कई जरूरी बातें भी कही गई। डॉक्टर्स का राउंड बेड टू बेड हो, एक एक मरीज से हालचाल लिया जाए। पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन ये भी अगर वार्ड में है तो वार्ड में उपस्थिति और एक एक व्यक्ति को देखना डेथ रेट को कंट्रोल करेगा। व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास, शासकीय व्यवस्था के प्रति फिर से जागरूक होगा। मेडिकल कॉलेज में कोई पेशेंट आ गया, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था, पेशेंट को समय पे भोजन मिल जाए, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, उसको किसी प्रकार की असुविधा न हो। लेकिन साथ साथ एक बड़ी संख्या होम आइसोलेशन में भी है। होम आइसोलेशन में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों से दिन में 2 बार कम से कम संपर्क होना, उनका टेम्परेचर और उनका ऑक्सीजन लेवल नाप करके अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचवाने की व्यवस्था करना। डोर टू डोर सर्वे को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रयास, प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि डोर टू डोर सर्वे करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोई भी सस्पेक्टेड केस मिले उसका कोविड जांच करा देना, और कोविड जांच कराने के बाद अगर वह पॉजिटिव आता है तो उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को पूरी मजबूती के साथ करते हुए हम लोग कोरोना की चेन को हर एक स्टेज पर रोकने का कार्य करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई विजयी होगी, कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा, और इस भाव के साथ हम सबको कार्य करना होगा। वहीं शिक्षा विभाग में घोटाला होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइमरी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला संज्ञान में आया था, वहीं अब बीएसए कार्यालय से सैकड़ों टीचर्स के अभिलेख गायब होने से हड़कंप की स्थिति है। फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है। कागजात गायब होने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इस मामले को लेकर तहरीर पहले दी गई थी। आपको बता दें कि बीएसए कार्यालय में प्राइमरी स्कूलों में तैनात अध्यापकों के वो अभिलेख रखे हुए गए थे जिनमें से उनकी नौकरी लगने से पहले शिक्षकों ने जमा कराए थे, मगर अब लगभग 150 शिक्षकों के यहाँ इस कार्यालय से बीटीसी और टेट के कागजात गायब हैं। इसकी जानकारी लगते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर के द्वारा कई टीमें बनाकर सभी अभिलेखों की जांच कराई जा रही है। इसमें तीसरे सेमेस्टर के अभिलेख गायब हैं और अभी जांच कराई जा रही है। शिक्षकों के अभिलेख गायब होने की जानकारी लगते ही बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मियों में खलबली की स्थिति है। आखिर ये अभिलेख गायब कैसे हो गए, अब ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दे। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। धमाके से दहला गदुरवाहा मोहल्ला। हादसे में एक की मौत की जानकारी है, जबकि 2 लोग जख्मी हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और धमाके में पड़ोस के कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मौके पर पहुंचे एसपी ने आशंका जताई है, मौके से बारूद की आ रही है गंध। एसपी के तरफ से ये कहना है। हालांकि ये पूरा मामला अब तक खुला नहीं है कि आखिर क्या धमाके के पीछे वजह है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बलरामपुर के गदुरवा मोहल्ले की तस्वीर है,
जहां पर भारी पुलिस बल पहुंची और उसके बाद वहां पर जानकारी जुटानी शुरू की गई। लेकिन एसपी का कहना है कि मौके से बारूद की गंध आ रही है। अभी भी ये साफ नहीं है, कुछ पुख्ता नहीं है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ है, क्योंकि शुरुआती जांच में ये बात कही गई कि सिलेंडर फटने से ये धमाका हो सकता है, लेकिन अब इस तरीके की परिस्थितियां वहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं और एसपी का कहना है कि मौके से बारूद की गंध आ रही है। अब इसको लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे है। एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं, दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कई घर आसपास के जो थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्योंकि धमाका बहुत ही जोरदार था। गदुरवा मोहल्ले की ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह प्रातः 9 बजे के करीब जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर के गदुरवा क्षेत्र में एक मोहम्मद रज़ा हैं जो चूड़ी बेचने का काम करते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी जब खाना बना रही थी तो उसमें गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, जिसमें इनकी पत्नी और इनकी बेटी वो गंभीर रूप से घायल हो गई और इनका भांजा उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। और वहाँ पर सीओ सिटी, इंस्पेक्टर नगर और बाकी फोर्स भी है, उसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा करके हम लोग आगे इसमें छानबीन कर पा रहे हैं। फोटो और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पूर्व विधायक की मौत का मामला है। मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की है। हल्के थाना के दारोगा को निलंबित किया जा चुका है और आईजी ने 2 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया है। पूर्व विधायक परिजन लगातार कर रहे हैं पूर्व विधायक के परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बुलाने पर परिजन अड़े हुए हैं। 21 घंटे से शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व विधायक के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती है और अभी तक इस मसले को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। तो पूर्व विधायक की मौत का ये मामला है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है और बॉडी पर किसी भी तरीके की चोट के निशान नहीं है, लेकिन परिजन इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अखिलेश यादव आकर उनसे मिले। पूर्व विधायक के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती, लेकिन परिजन इस मांग पे अड़े हुए हैं कि वो अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं और अब इस मसले को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की है। वहीं इस मामले में आईजी लक्ष्मी सिंह का क्या कहना है, आप भी सुनिए। 3 डॉक्टर के पैनल से इन वीडियो उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। कल भी पोस्टमार्टम संपन्न हुआ। पोस्टमार्टम में क्रॉनिक कार्डियक इलनेस तथा कार्डियक अरेस्ट से मौत होना पाया गया और साथ ही साथ शरीर पर, पूरे शरीर पर कोई भी एंटीमॉर्टम इंजरी नहीं। और अब खबर झांसी से है, जहां झांसी में एक और पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी पुलिस से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब झांसी पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापेमारी की। छापा मार के पुलिस ने शराब का जखीरा बरामद किया है और आपको बता दें कि जब पुलिस ने हैंडपंप चलाया तो उसमें पानी की जगह शराब निकलने लगी, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने हैंडपंप को उखाड़कर मामले की जांच की। हालांकि ये मामला बुंदेलखंड में पहला नहीं है, इससे पहले भी कई जगहों पर इस प्रकार के मामले देखने को मिल चुके हैं। और ये तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, जब पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची तो वहां पर हैंडपंप के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस हैंडपंप को चलाने के बाद इसमें से शराब निकल रही थी। हैंडपंप को जब उखाड़ा गया तो पुलिस भी दंग रह गई कि कितना शातिराना दिमाग माफियाओं का हो चुका है। हैंडपंप से निकलने लगी शराब और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां ग्रामीणों की पिटाई से बदमाश की मौत हो गई। ग्रामीण और पुलिस के बीच इस दौरान नोकझोंक देखने को मिली। किसी की हत्या करने आया था बदमाश और पहले भी बदमाशों ने युवक की हत्या की थी। एसपी समेत पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंचे। तरैया सुजान थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।
वहीं यूपी में दबंगों का आतंक कम होने का नहीं ले रहा है नाम। लगातार दबंगों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यूपी में दबंगों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है। पहली तस्वीर गोंडा से है, जहां एक ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि की गुंडई देखने को मिली। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गौरव सिंह ने ग्रामीणों पर राइफल तानी, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया तो उससे धमकाने की उन्होंने कोशिश की, उस पर फायरिंग की। और दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। वहीं जो तीसरी तस्वीर है वो भी गोंडा की है, जहां पर खजांची को लेकर प्रधान प्रतिनिधि और दबंगों के बीच में विवाद हो गया था। इसके बाद दबंगों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और मजदूरों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो तस्वीरें आपको अलग अलग 3 जगहों की दिखा रहे हैं। हालांकि 2 तस्वीरें गोंडा की हैं और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे दबंगों का आतंक उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और अब खबर वाराणसी से है, जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 70वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी के संगीत कलाकारों ने अनोखे तरीके से वर्षगांठ मनाई है। शहनाई बांसुरी की धुन पर गूंजा वंदे मातरम की गीत। भारत माता मंदिर में वंदे मातरम गाकर वर्षगांठ मनाया गया। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में वैशाली मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोग मेट्रो पकड़ने के लिए पहुंच गए, लेकिन उन्हें निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा। इन लोगों को नहीं पता था कि मेट्रो की ब्लू लाइन आज से नहीं शुरू हो रही है। लोगों ने खुद माना कि वो पूरी जानकारी नहीं देख पाए थे और इसीलिए मेट्रो स्टेशन वो पहुंच गए थे। दिल्ली में मेट्रो की येलो लाइन शुरू होने के बाद अन्य इलाकों में लोगों का मेट्रो के लिए इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोगों का वैशाली मेट्रो स्टेशन पर पहुंचना उनकी बेसब्री जाहिर करता हुआ दिखा रहा है। तो आपको बता दें कि सिर्फ येलो लाइन पर अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है और ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत की गई है। आने वाले समय में जो स्थितियां रहेंगी उसके हिसाब से मेट्रो का संचालन होगा। जबकि मेट्रो की सुविधा आपको नोएडा में अभी नहीं मिल पाएगी। दिल्ली में ही आप सिर्फ इसकी सुविधा ले सकते हैं। 49 किलोमीटर की सफ़र आप मेट्रो से तय कर पाएंगे और समयपुर बादली से लेकर हुडा सिटी सेंटर तक इसका संचालन किया जा रहा है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बदमाशों ने कंपनी में धावा बोल दिया। चोरी के इरादे से कंपनी में घुसे थे बदमाशों की फायरिंग में गार्ड की मौत हो गई। कंपनी में तैनात गार्ड ने भी हवाई फायरिंग की। इकोटेक 3rd थाना क्षेत्र के इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर चंदौली से है। आमिर हत्याकांड का खुलासा हो चुका है। जनरेटर चोरी को लेकर दोस्त ने हत्या की थी। पुलिस आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद। मृतक की चुराई बाइक और मोबाइल भी बरामद पुलिस ने की है। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पुलिस आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर चुकी है और हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसे भी बरामद किया गया है। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। और अगली खबर महोबा से, जहां प्रधानी की रंजिश को लेकर विवाद, 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अजनर थाना क्षेत्र के खिरिया गांव का मामला ये बताया जा रहा है। तो 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें कि मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। महोबा की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानी को लेकर रंजिश थी और प्रधानी की रंजिश में विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्ष आमने सामने आ गए।
एक दूसरे पर जमकर वार किया गया। इसमें 3 लोग जख्मी हैं। तीनों को ही हॉस्पिटलाइज किया गया। वहीं 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की पड़ताल अब पुलिस भी कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानी को लेकर रंजिश और उसके बाद ये पूरा विवाद पनपा। अजनौर थाना क्षेत्र के खिरिया गांव का मामला है। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अब तक की जानकारी के हिसाब से प्रधानी की रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। पहले कहा सुनी और उसके बाद ये कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गई। 2 पक्ष आमने सामने आ गए, एक दूसरे को जमकर पीटा गया। खूनी संघर्ष में ये पूरा विवाद पनप गया और उसके बाद 3 लोग जख्मी पाए गए। गंभीर रूप से घायलों को हॉस्पिटलाइज किया गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में तेंदुए के हमले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन ग्रामीण और राहगीर कोई ना कोई तेंदुए का शिकार बन जाता है। अमरिया क्षेत्र के गांव तुमड़िया में एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। परिजनों ने आनन फानन में घायल महिला को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि महिला सुबह 3 बजे के समय चाय बना रही थी और उसी समय अचानक घर में घुसकर पीछे से तेंदुए ने हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर तेंदुआ वहां से भाग उठा। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अब तेंदुए की तलाश हो रही है। तो तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है। पीलीभीत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेंदुए की वजह से लोग दहशत में हैं। एक महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। महिला जख्मी है और उसे सीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसका कहना है कि सुबह उठकर वो अपना काम कर रही थी और उसी दौरान तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि लोगों ने जब चीखना चिल्लाना शुरू किया तो तेंदुआ वहां से भाग गया। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। कौशाम्बी में मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय में 6 साल की मासूम के साथ रेप के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मासूम की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। युवक को पकड़ लिया गया। नाराज ग्रामीणों ने युवक की जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसका कोई नाम जानता है? तो मासूम से रेप का प्रयास नाकाम हो गया है, लेकिन आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और परिजनों की तहरीर पर अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पीलीभीत में एक रिटायर्ड शिक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सीओ सिटी और कोतवाली पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड टीचर बीमारी के चलते परेशान रहते थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खकरा निवासी गोविंद स्वरूप शुक्ला शहर के रामा इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वो 23 साल पहले रिटायर्ड हो गए थे। तब से अपने घर पर ही बच्चों के साथ रह रहे थे। उन्होंने अपने कमरे में डबल बैरल बंदूक से कनपट्टी पर गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तो रिटायर्ड शिक्षक ने आत्महत्या कर ली है। वजह ये बताई जा रही है कि लंबे समय से वो बीमार रहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। 23 साल पहले वो रिटायर्ड हो गए थे और तब से वो अपने बच्चों के साथ ही रहते थे। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।